मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और तिहाड़ जेल में भेजने पर आम आदमी पार्टी ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। लेकिन सीबीआई और ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय शराब नीति घोटाले की परतें उधेड़ने में लगी हैं। अब शराब घोटाले का मामला दिल्ली से निकलकर दक्षिण तक पहुंच चुका है। जी हां, आज ईडी ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता को सम्मन किया। 9 मार्च को ईडी ने पूछताछ के लिए कविता को हैदराबाद से दिल्ली बुलाया। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्षी एकता से डरकर केंद्र सरकार विपक्षियों के विरुद्ध केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है और वो तिहाड़ जेल में बंद है। अब दिल्ली शराब घोटाले में तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने समन भेजा है। 9 मार्च को ईडी ने के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन कविता ईडी से टाइम मांग रही है। सवाल यह है कि दिल्ली शराब घोटाले के तार कहां-कहां तक जुड़ रहे हैं। अब ईडी दिल्ली से हैदराबाद पहुंच चुकी है। सवाल यह भी है कि क्या शराब नीति घोटाले से तेलंगाना के सीएम की बेटी का कनेक्शन है और ईडी केसीआर की बेटी से क्या सवाल पूछना चाहती है। मुझे ईडी ने 9 मार्च को दिल्ली में पेश होने के लिए बुलाया है। कानून का पालन करते हुए मैं जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करूंगी। हालांकि धरने और पूर्व नियोजित कार्यक्रमों के चलते पूछताछ की तारीख को लेकर विचार करूंगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ईडी ने तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया से भी 6 घंटे तक पूछताछ की है। ईडी 100 करोड़ की रिश्वत का सच जानना चाहती है। आखिर ये 100 करोड़ की रिश्वत का पूरा मामला क्या है और हैदराबाद से क्यों सीएम की बेटी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो सुनिए। दिल्ली शराब नीति घोटाले में के कविता का नाम अरुण रामचंद्रन पिल्लई ने लिया है। पिल्लई वही शख्स है जिसे ईडी ने मंगलवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। पिल्लई रहने वाला तो हैदराबाद का है, लेकिन शराब नीति में यह भी बड़ा किरदार है। ईडी की माने तो इस घोटाले में पिल्लई की सक्रिय भूमिका है। इस पूरे कांड में पिल्लई ने कविता के प्रतिनिधि के तौर पर काम किया है। के कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी है। महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन करती रहती है, लेकिन शराब घोटाले में नाम क्या आया तो कविता ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। के कविता ने कहा कि जो असल के घोटालेबाज हैं, ईडी उनके पास कभी नहीं जाती। हमें पता है जांच एजेंसी आपके पूरे ऑल दीज एजेंसीज आर इन योर पॉकेट। आप बार बार लोगों को याद क्यों दिला रहे हो, बार बार क्यों कह रहे हो कि हम ये बोलेंगे तो कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा। इट्स अ अनफॉर्चुनेट स्टेट इन आवर कंट्री कि लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी इज लिटरली डिक्टेटिंग व्हाट इज टू बी डन इन ईच एंड एवरी केस। और मैं यही सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ कि अदानी जी का ये जो पूरा इश्यू चल रहा है, इनमें क्यों जांच एजेंसी कुछ नहीं कर रही है, क्यों सो रही है, क्यों उन्होंने सुमोटो कुछ नहीं करते, तो ये क्यों बीजेपी नेताओं को नहीं दिखता है। एलआईसी का 50,000 करोड़ एक महीने में चला जाता है। आम जनता जो एलआईसी में जिसने इन्वेस्ट किया उसको नुकसान हो रहा है, क्यों बात नहीं करती है। जांच एजेंसी क्या कर रही थी, सीएजी क्या कर रहा है, ईडी क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है, तो उनको वो बात करनी चाहिए। मेरे जैसा नेता जो ओपन है, कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको जो एलिगेशन मेरे ऊपर कर रहे हैं कर लीजिए, हम कोऑपरेट कर लेंगे क्योंकि हमने कुछ गलत किया नहीं है। लेकिन जिन्होंने गलत किया है, लोगों का इतना पैसा बर्बाद किया है, उनको क्यों छूट मिल रहा है, मुझे बस ये जानना है। के कविता ये भी कह रही है कि ये सब राजनीति से प्रेरित है। अगर केंद्र सरकार सोचती है कि वो डर जाएंगी तो तेलंगाना के लोग डरने वाले नहीं है। केसीआर की बेटी ने इस मामले में तेलंगाना की अस्मिता से जोड़ा है। इधर ईडी ने के कविता को समन किया, उधर बीजेपी ने पलटवार किया। तेलंगाना बीजेपी के नेता एनवीवीएस प्रभाकर ने कहा कि कविता की सच्चाई देश जान गया है, अब जेल जाना पड़ेगा। इसलिए कविता का खता मालूम हो गया और कविता जो बात कर रहे हैं इसके बात पे कोई को विश्वास नहीं है। और कविता का आने वाले दिनों में वो क्या बोलते हैं लिक्कर स्कैम में और लिक्कर का क्या इंक्वायरी में उनका पूरा स्थापित होगा और उनको जेल को जाना होगा। हम आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर से अब तक ईडी रामचंद्रन पिल्लई से कम 11 बार पूछताछ कर चुकी है और अब उसे ये कहते हुए गिरफ्तार किया गया कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। शराब घोटाले में के कविता को नोटिस देने की मुख्य वजह पिल्लई है, क्योंकि पिल्लई ने ही के कविता का नाम लिया था। ईडी इस केस में
100 करोड़ की रिश्वत वाले सवाल के जवाब तलाश रही है। सूत्रों की माने तो जब उसे 100 करोड़ के बारे में पूछा गया तो उसने के कविता का नाम लिया। अब ईडी दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक।